जैसा कि नया चैप्टर है तो हम बात करेंगे, कुछ नामकरण संस्कार हमें करना पड़ेगा। और सबसे पहला मतलब इस चैप्टर का नाम अगर लिखें तो दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको शॉर्ट में EMI कहा जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इसे शॉर्ट में EMI कहा जाता है ना। हाँ, कुछ कह रहे हो बाबा? ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI कहा जाता है। और जैसे कि एक नया चैप्टर है तो अपना पहला काम होगा नामकरण संस्कार, और इसी संस्कार की सीरीज में हम बात करेंगे फ्लक्स। और फ्लक्स कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं इसको कई बार, फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या है ये, इस बारे में सोचें। तो याद करो अपना क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं मात्र और मात्र एक एरिया के लिए। कि बाबा पहले तो हम एरिया देखेंगे और हम उसमें से देखेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक की जगह लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया को हम डिफाइन करेंगे। और दूसरी बात, हम ये बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पास कर रही हैं। दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो इसमें लिखिए, इट इज डिफाइंड फॉर अ सरफेस, फ्लक्स में लिखें इट इज डिफाइंड फॉर अ सरफेस, it is defined for a surface, it gives an idea how many magnetic field lines are crossing the surface, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डी फाई से, तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा, किसकी मदद से लिखा जाएगा, मतलब व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? नहीं सर, बरो अच्छा, तो डी फाई, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर अ सरफेस एंड इट इज डिफाइंड, ये क्या क्या बोला था मैंने? इसके बाद में स्टेटमेंट तो शुरू करो, फिर बताता हूँ मैं आगे का। इट इज डिफाइंड फॉर अ सरफेस एंड आगे बात, आगे क्या लिखा था? इट गिव्स एन आइडिया, हाँ, it gives an idea of how many magnetic field lines are crossing the surface. How many field lines are crossing the surface? तो डी फाई मैंने लिख दिया, तो जल्दी से बताइए व्हाट शुड दैट बी, इसको कैसे इंडिकेट किया जा सकता है? बोलो बाबा। BD B.DA। .DA बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, मतलब सारी चीज़ें सेम रहेंगी रे बाबा, इतना लोड ना लो इसको। कि डी फाई मैंने लिखा तो वो कितना आ गया, B.DA बन चुका है। एंड ऑब्वियसली इफ अगर मैं निकलना चाहता हूँ नेट फ्लक्स या बड़ा वाला फ्लक्स, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ B.DA। अगर मैं कर देता हूँ इफ B इज यूनिफॉर्म, क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी से बताओ, किया हुआ है B इंटू नहीं रे बाबा, B.A। अच्छा हाँ ठीक है, cos थीटा हो जाता है, B.A बन जाएगा। तो यू गेट द आइडिया कि बाबा हमारा अगर B यूनिफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं B.A। अब मैं वो वाले सवाल नहीं करने वाला, कौन से कि बाबा एक अलग अलग सरफेस दे दी और आपसे पूछा है फ्लक्स बताओ, है ना, वो काम पहले अपन ने कर लिए बचपन में, कर लिए रे बाबा। हे भगवान, ऐसे मरे रहते हो, चाय भी दूध पी के बैठा करो कुछ। हाँ, कुछ ऐसा पान करके बैठा करो जिससे कि थोड़ी एनर्जी आए। अब सबके अपना अपना हो सकता है। हाँ भाई, तो अपना फ्लक्स की बात हो गई, तो चलिए वो एक फ्लक्स कर ही लेते हैं। और है ना, बड़ा आसान सा सवाल है, मैंने कर दिया ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, एंड इससे ए दूरी पर
बी साइड लेंथ का स्क्वायर है, बी साइड लेंथ स्क्वायर। जल्दी से इससे फ्लक्स बताइए कितना होगा, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर बताइए। सीधा आंसर बताओ, है ना, मतलब अब अबे अबे सही तो बता रही सही बताओ रे बाबा यार। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस टाइप के सवाल तो सही कर दोगे, है ना। अब भी अगर ऐसे सवालों में गलती करोगे तो मतलब मेरे को तो दर्द हो जाएगा यार सब जगह। यस नो कुछ तो बताओ। म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई ln a plus b अपन। हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। तो देखो बाबा, अपने को क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स किसके लिए डिफाइन होता है, एक एरिया के लिए डिफाइन होता है। एरिया के लिए डिफाइन होता है तो मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ पर फ्लक्स के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी देखना पड़ेगा। बताइए इस स्क्वायर के हर एक पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड? अलग अलग है। इसका मतलब मैं क्या सीधा बी डॉट ए कर पाऊंगा? क्या नहीं करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करता हूँ कि बाबा यहाँ से ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो मेरे को मालूम है कि बाबा अगर मैं एक ऐसी स्ट्रिप ले लूँ यहाँ से x दूरी पर dx विड्थ की, अगर एक मैंने स्ट्रिप ले ली, dx बहुत छोटा है, कितना छोटा है बताओ क्या? नहीं सर नहीं, है ना, तो अपना dx बहुत छोटा है। तो बाबा इस dx की विड्थ में आई कैन से कि बाबा यहाँ पर हर एक पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है दोनों देख सकते हो सेम रहा। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी हो गई, a प्लस एक्स हो चुकी है। हर एक पॉइंट जो कि इस लाइन में या इस छोटे से एरिया में रिसाइड करता है उसकी करंट कैरिंग वायर से जो दूरी है वो a प्लस एक्स हो चुकी है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, लिखी जा सकती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू दूरी, यानी कि a प्लस एक्स। समझे? एंड अगर इसका एरिया लिखें तो क्या लिखा जाएगा, b इंटू डी एक्स, है ना। तो बच्चा मैं अगर इसका डी फाई लिखना चाहूँ तो आई कैन से ये बन जाएगा, b की वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ये a प्लस एक्स, और इसकी जो एरिया है वो कितना है, दैट इज b डी एक्स। तो इन दिस वे हमारे पास डी फाई बन चुका है, और डी फाई का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ से डी फाई को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास पाया गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर b भी है, नीचे में आ चुका है dx अपॉन a प्लस एक्स। तो मुझे लगता है ये तो अपने को आता ही है। मैथ्स में इंटीग्रेशन हो गया क्या, बोलो? नहीं सर। चलो ये कितना आ गया, ln ऑफ अच्छा b प्लस a अपॉन a। हाँ तो ये लिमिट मैं बता देता हूँ कितनी हो जाएगी, लिमिट x की वैल्यू 0 से लेकर b तक। तो ये ln ऑफ b प्लस a अपॉन a, बीच की एक स्टेप खा गया हूँ यार, सुबह सुबह का टाइम में भूख लग रही है मेरे को, खा गया मैं। हम भी खा लेते हैं। हाँ हम भी खा लो, लिख जरूर लेना अगर, है ना। तो इस तरह से अपना फ्लक्स आ जाएगा। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो ज़्यादा डिटेल में इसमें बात करने का कोई सेंस मुझे लग नहीं रहा। मतलब कैलकुलेशन में ज़रूर अपन फंस सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन में अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे सवाल कर सकते हैं। तो चलो एक कर ही लेते हैं, है ना, करो एक कर लेते हैं। ये लो बाबा, अच्छा लगेगा तुम इस सवाल को देख के। एंड द क्वेश्चन इज़ कि बाबा ये रही हमारी, ये मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट है ना। एक मिनट रुको, थोड़ा सा और अच्छा सा बना देता हूँ इसको मैं, और सुंदर सुंदर ये मैंने बनाया इसे। तो ये सुंदर तो नहीं लग रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो बाबा, यहाँ से कुछ करंट कैरिंग वायर जो है वो आई करंट कैरिंग वायर, जो कि इसके मिड पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर है ना। इसको स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, है ना। स्क्वायर ले लिया, मान लीजिए ये कितना लिया है मैंने, 2h का ले लिया, है ना। ये 2h का ले लिया और ये है h ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2h, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ
2h मैंने ये ले लिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि स्क्वायर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ्स है, फिजिक्स तो बहुत ही छोटी सी है, जल्दी से बताओ क्या होगा। आजकल स्पेलिंग बहुत गलती हो रही है मेरे से, क्या हो गया। आनंद सर। हाँ कर ले सॉल्व, सवाल गलती करने में वो ज़्यादा नुकसान करेगा स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ नहीं होगा बोलो क्या किया जाए। बोलो रे बाबा, शर्माओ मत। बोलो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, इसके चारों तरफ एक क्यूब मान लेंगे। ठीक है, और फिर चार्ज नहीं, एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ नहीं चार्ज एनक्लोज नहीं फिर नहीं, पहले तो एक सिलेंडर माना एच रेडियस का। एच रेडियस का, ठीक है। हाँ, जिसके अंदर ये सेंट्रल एक्सिस है उसकी, ये ठीक वायर। ठीक ठीक ठीक। तो उससे पास होने वाला फ्लक्स तो आ गया ना, रेडियली आउटवर्ड बी जीरो इंटू हो जाएगा उस ए। सिलेंडर से पास। करंट आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिलेंड्रिकल बनती है बच्चा। ओह अच्छा, हाँ 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 हाँ। अरे रे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ज़्यादा रिलेट कर लिया तूने थोड़ा। हाँ हाँ जी, बाकी लोग जल्दी से बताओ रे बाबा, वो जल्दी से क्लास शुरू करवाओ रे, अब ऐसे बोर हो गया मैं बैठे बैठे। आप लोगों का क्या मानना है अभी, कितना मतलब क्या हालत है वहाँ पर औरंगाबाद में? सर आप नहीं क्या औरंगाबाद में? मैं औरंगाबाद में नहीं रे बाबा, सांगली में। सांगली मेरे बाबा में। अच्छा। हम्म। बोलो। अरे इतना टाइम नहीं लगता, चलो यार, मतलब सारा काम मुझसे ही करवाओगे, मुझसे कम करवाओगे मेहनत तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
है ना, मुझसे ज़्यादा करवाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब कम होगा। हम्म, चलो अब देखो रे बाबा, बड़े आसानी से है। मैं क्या करता हूँ रे बाबा, इसको इधर से आंख लगा के देख लेता हूँ। इधर से आंख लगा के देखी तो बताइए ये वायर है, क्या वो आंख में घुस जाएगी कि बोलो? नहीं। अरे हाँ है ना, वो हाँ, आंख में घुस जाएगी रे बाबा। करंट नहीं घुसेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट जो है मुझे इस तरह से दिख रहा होगा, करंट कैरिंग वायर। और यहाँ पर जो लूप है ना, वो लूप की मुझे बस ये वाली साइड दिख रही होगी। कौन सी वाली साइड रे बाबा? ये वाली साइड। समझे क्या? हम्म, हाँ सर। है ना, उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें हैं लेकिन वो दिख नहीं रही है, मतलब समझे समझे समझे, जल्दी से बोलो। हाँ, समझे। हाँ हाँ अब सर। नाउ लेट अस हाँ फाइंड, सर। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसकी ऊंचाई है h, और फिर ये टोटल विड्थ जो है वो है 2h। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मैं देखता हूँ अब इसकी वजह से करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनेगी तो मैं क्या करता हूँ, लेट से कैसे बनाओ रे, रुक जाओ दूसरा कलर लेता हूँ। तो mm, समवॉट लाइक दिस बनेंगी, और इसकी वजह से कैसे बन रही है, ऐसे बन रही, ऐसे बन रही, बोलो हाँ बन गई। हाँ सर। तो अब मैं बोलता हूँ कि बाबा इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है तो फ्लक्स देखना है तो आई कैन से कि बाबा इसमें से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ से x दूरी पर dx ले लेता हूँ, x दूरी पर dx ले लेता हूँ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस तरह से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही हैं और कुछ ना कुछ फ्लक्स बना। अब इसमें यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ क्रॉस कर रही हैं, बाहर की तरफ मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा जितना इसने नीचे की तरफ बनाया उतना इसने ऊपर की तरफ बनाया, तो नेट जीरो हो जाएगा। यस नो यस नो यस नो। किसी ने जीरो आंसर दिया था क्या? नहीं, आपने दिया था। है ना, अच्छा। तो बाबा यहाँ पर जो नेट फ्लक्स जो बन जाने वाला है, आप इस वायर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करी, ऐसे दूसरी भी ड्रॉ कर लूँ तो मैं देख सकता हूँ कि बाबा एक जगह से तो यह नीचे ऐसे क्रॉस करेंगी और इस तरह से यहाँ पर कहीं बाहर ऊपर निकलेंगी, तो फिर वहाँ पर नेट फिर और ज़ीरो आ जाएगा। है ना, सिमिलर सारी सिमिलैरिटीज़ दिख रही है ना, इधर राम श्याम और ये सीता गीता और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, समझ रहे हो क्या बात को? हम्म। तो बाबा नेट फ्लक्स तो यहाँ पर जीरो हाँ आ सर। जाने वाला है। तो मैं अगर कहता हूँ कि बाबा फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस अगर लिखें तो वो आ चुका है शून्य। अब मुझे पता नहीं आप लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे थे इस सवाल में, बताओ कहाँ कंफ्यूजन था रेस में? सर फील्ड लाइन सर्कुलर नहीं ली। तो वो रेडियली आउटवर्ड ले लिया। हाँ हाँ। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या करता हूँ, सेकंड पार्ट कि बाबा ये जो राइट हैंड साइड है, ये वाला जो शेडेड सेक्शन है, शेडेड पार्ट का फ्लक्स, है ना, मैथ से फिजिक्स बहुत कम है, जल्दी से ख़त्म करो इसे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नहीं रे, हाँ चलो कर दो इसको, कर दो कर दो। जीरो। ज़ीरो ही आएगा ये भी ज़ीरो आने वाला है ना, समझ पा रहे हैं इस तरह से क्यों? बस शीट छोटी कर दी। हाँ बस ये शीट छोटी कर दी। अच्छा अब दूसरा मैं करता हूँ, अब सेकंड कौन सा करूँ, किस तरह से करूँ, ये मैं करता हूँ, ये वाला हाफ कर दिया, गुलाबी पार्ट का फ्लक्स, गुलाबी का फ्लक्स, गुलाबी तो समझते हैं ना, पिंक, हाँ। है ना, हाँ ये चीज़ें तो हाँ सर। रिलेटेबल होंगी आपसे। हम्म। क्यों सर? हाँ बड़ा स्मार्ट बन रहा है तू, हाँ। जल्दी से बताओ।
म्यू नॉट आई एच ln √2 कह रहे म्यू नॉट आई एच इंटू ln ऑफ √2 ln ऑफ √2 आ गया। चलिए तो शुरू करते हैं बाबा, इसको देखना। तो आई कैन से कि बाबा ये पिंक वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट बन जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो मैंने क्या कर लेना है, इस वाले पार्ट को अगर देखा, ये समझ में आया ना, ये वाला पार्ट बना। हाँ हाँ, हाँ, अब सर, इस हाँ। पार्ट को मैं देखता हूँ बाबा, तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक, ये मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट लिया, ये दूरी मैंने x ले ली है, और इस x दूरी पर अगर ये वाली दूरी लिखी जाए तो ये लिखी जाएगी √(x² + h²। एंड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये बनेंगी b, इस तरह से बन जाएंगी। तो मैं b की वैल्यू अगर निकालूँ तो वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, और वो मैं चीख चीख के कह सकता हूँ कि बाबा वो लिखा जाएगा μ0I/2π√(x² + h²। बी आ गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि बाबा हर एक पॉइंट पर अगर बी और एरिया के बीच का एंगल देखा जाए तो क्या वो सेम है या अलग अलग है। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। बी कहाँ होगा, इस तरह से अपने को दिख रहा है। तो मैंने इस पॉइंट पे बनाया, अगर मैं इसके पास वाले पॉइंट पर अगर बनाता हूँ, लेट से इस पॉइंट पर बताता हूँ, तो बताइए बी और एरिया के बीच का एंगल सेम होगा कि डिफरेंट होगा रे बाबा, बोल दो। डिफरेंट होगा। मतलब इतना क्यों टाइम लगाते हो यार, मेरे को दर्द हो जाता है, ऐसा मत करो प्लीज़। तो बाबा मैं देखता हूँ कि बाबा ये एंगल ले लिया थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 - थीटा। इसका मतलब एंगल बिटवीन बी एंड एरिया कितना बन चुका है, 90 - थीटा। 90 - थीटा। इसका मतलब डी फ्लाई यानी कि फ्लक्स जो छोटा सा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा B.dA, और वो लिखा जाएगा μ0I/2π, और दूरी कितना है √(x² + h²। और DA अगर लिखा जाए तो DA, अब तुम बताओ क्या लिखें बाबा। B.dA है ना, B.dA बोल दो रे बाबा। विड्थ कितनी, dx, और ये हो जाएगा 2h dx, है ना, 2h क्योंकि dx। अंदर लेंथ जो घुसा हुआ है वो है 2h और इसकी विड्थ है tx, तो 2h dx। अब साथ में कुछ और भी लिखना पड़ेगा क्या रे बाबा, cos थीटा, cos ऑफ 90 cos of - 90 थीटा, - थीटा, यानी कि sin थीटा। तो अभी यहाँ से बना μ0I/2π√(x² + h², फिर साथ में है 2h dx, फिर साथ में है sin थीटा। तो sin थीटा यहीं से लिख लेते हैं। तो बाबा sin थीटा की वैल्यू बताओ, x/√x² + h²। x/√x² + h²। तो चलो जय बजरंग बली। अब बताओ यहाँ से ये क्या बनेगा, दिस इज μ0I, और ये जो कांस्टेंट है साइड में रखा, 2h इधर रख दिया। अच्छा 2 से 2 खत्म कर देते हैं, हाँ h/π, तो h और इधर पाई, और इधर में आ चुका है x dx अपॉन √x² + अपॉन h²। रूट नहीं, x² + h² हाँ x² + पावर। h²। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं आता, आप लोगों को आता है क्या बताओ। नीचे वाले को t मान लो, हाँ x² + हाँ, h²। उसको बस पकड़ लेने का, फिर अरे ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा है। हाँ, तो ये आ जाएगा 2x dx = dt। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी μ0I/π, दिस इज इक्वल्स टू x dx यानी कि dt/2 अपॉन x² + h² यानी कि t। तो दिस इज μ0I/π, और बाय 2 भी कर देते हैं, dt/t यानी कि ln बन जाएगा, ln ऑफ t, और ln t को t कर दिया। अब t को वापस वही डाल देते हैं जो था, यानी कि x² + h²। तो ये आ गया μ0I/2π ln ऑफ क्या था, h² + t², x² + h, नहीं अरे h² + x², x² + h²। हाँ हाँ। और फिर इसकी लिमिट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर h तक। तो यहाँ से बना μ0I/2π ln ऑफ h² + h² यानी कि 2h² अपॉन h² यानी कि 2 आ रहा है। तो μ0I/2π ln 2 इतना ही बनता हुआ मुझे दिख रहा है। बोलो कोई डाउट हो तो ना लिखना है क्या, ऊपर जाऊं क्या, फिर बाद में मत बोलना, बोल दो। सर ऊपर जाओ। और ऊपर, और ऊपर। नहीं सर, नीचे वाला। इसको नोट कर लो जल्दी से, कहीं दर्द हो रहा हो तो बताओ। 1 2 3 अगला।
इसमें कहीं दर्द हो तो बताओ। डन, कर लो, नोट कर लो। अच्छा हाँ, औरंगाबाद की क्या हालत है रे, बताओ ये बताओ। अरे अभी क्या केसेस चल रहे हैं? 17,000 केसेस है। 17,000 केसेस हैं, और अभी मतलब थोड़ा काबू में आता हुआ लग रहा है। पहले तो मतलब रेट तो काफ़ी ज़्यादा थी पहले तो, अब थोड़ी रेट काबू में नहीं, अभी आके भी थोड़ी कम, थोड़ी कम हो गई। 300 बढ़ रहा है बिंदास सब, और 400 घूम रहे सब। अच्छा 300-400 डेली बढ़ ही रहे हैं क्या? फिर क्या कम हुआ? फिर तो हाँ, ये तो क्या कम हुआ, ये तो उतना का होता है। अब फर्क भी नहीं पड़ता, अब आदत हो गई। हाँ अब तो सर बिंदास घूम रहे सब आदमी से। सभी नया घूम रहे कुछ हैं नहीं बाबा, लग रहा। सभी घूम रहे हैं, वही तो। सभी घूम रहे हैं बिंदास। चलो अब देखो, बस अब जल्दी से थोड़ी क्लासेस थोड़ी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में किसी तरीके से शुरू हो जाए। थोड़ा अब घर पे बैठे बैठे भी मेरा तो वैसा हो रहा है कि अब कब क्लासेस शुरू हों, कहीं बोर्ड पे लिखना ना भूल जाऊँ। फ्रस्ट्रेशन। है ना? तो देखो, लिख लिया सब कुछ ये? सर एक मिनट। हाँ, आप लोगों का क्या मन लगता है कि ये अच्छा लग रहा है कि अब वो अच्छा था? नहीं सर, वो अच्छा था। वो वो अच्छा सर था। वो अच्छा, कौन बाकी अच्छा लोग था? कुछ नहीं बोल रहे तो ये अच्छा था कह रहे उनके लिए? नहीं सर, वो अच्छा है सर, ये क्या वही अच्छा अच्छा है। है। नहीं सर, मतलब सर मैं पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं, जेन्युइनली बता सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ तो वैसे बता रहे नहीं सर, बोर हो गए घर पे। हो, है ना? हाँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर घर पे चाहिए तीन होती चार है। महीने क्या अच्छा था? क्या? पास में मदारी घर पे। क्या रे? क्या हुआ? अरे बाबा, क्या बोला रे पीछे अरे से ऐसे? शान बैठ जाते। हाँ, ऐसे बोल के एकदम गायब हो जाते। चलो, अब आते हैं काम की बात करते हैं। देखो फ्लक्स फ्लक्स तो ठीक है, अपन ने कैलकुलेशन बहुत सारी कर रखी थी कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो अब इससे ज़्यादा डिटेल में बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज फेराडेज लॉ। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो फेराडे डी 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 वाई लॉ, फेराडेज लॉ। ठीक है, तो देखो फेराडेज लॉ और दो होते हैं, एक और होता है लेंज लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, तो पहले आप फेराडेज लॉ की बात कर लेते हैं। तो बाबा फेराडे भाई साहब ने हमें क्या बताया था कि उन्होंने बताया था कि बाबा यहाँ पर अगर फ्लक्स चेंज होता है ना, तो उसके साथ में एक ईएमएफ एसोसिएटेड होता है। यानी कि कहीं पर किसी एरिया में अगर किसी लूप में किसी में अगर फ्लक्स का चेंज होने लगा, तो फ्लक्स में चेंज की वजह से वहाँ पर क्या होने लगेगा कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बारे में उन्होंने ये भी कहा था, कुछ कहना चाहते हैं क्या? हो रहे हो किससे बात कर रहे हो बच्चा? हाँ, तो फेराडेज लॉ की मैं बात करता हूँ। तो बाबा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, जिसको जनरली अपन ई से इंडिकेट करते हैं, तो ई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मैग्नीट्यूड के बारे में उन्होंने कहा था कि बाबा ई एम एफ ई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसके बारे में लिखिए पहले से डेफिनेशन या थोड़ी सी लैंग्वेज, फिर उसके बाद में हम इसके मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखें, इफ magnetic flux through a coil, if magnetic flux through a coil or a circuit changes with time, or a circuit changes with time, an EMF is induced, an EMF is induced in the coil, next line में लिखें, according to this law, the amount of induced EMF
the amount of induced EMF in a circuit is equals to rate of change of magnetic flux through the circuit तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हमने ले ली एक कॉइल, ये मान लो एक कॉपर कॉइल ली, ये लिया हमने कुछ ऐसा, मान लीजिए यहाँ पर अपन ने कुछ अमीटर या गैल्वेनोमीटर टाइप लगा दिया सॉरी, और इस तरीके से अपन ने यहाँ पर ये इस तरह से मान लो एक कॉइल बना दिया। अब इस कॉइल के साथ में अपन खिलवाड़ करेंगे कैसे, अपन ने मैग्नेट लिया, मैग्नेट के साथ में ये लिया नॉर्थ, ये लिया साउथ, है ना, मैग्नेट के साथ में ये लिया नॉर्थ और ये लिया साउथ। फिर हम क्या करते हैं कि बाबा मैग्नेट को हम पास में लेके आते हैं। मैग्नेट को पास में लेके आए तो बताइए कि यहाँ पर गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस हैं, इस कॉइल से गुजरने वाली फील्ड लाइंस हैं, वो बढ़ेंगी कि कम होंगी? है ना, वो बढ़ने वाली हैं। तो उसके मैंने देखा कि बाबा ये फील्ड लाइंस बढ़ी, तो बताइए यहाँ से गुजरने वाली फ्लक्स जो होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से आई कैन से कि बाबा जो फ्लक्स एसोसिएटेड है इसके साथ में वो चेंज हो रहा है। और इसी के साथ में हमने ये भी देखा कि बाबा यहाँ पर जो ये एम्पियर मतलब अमीटर लगा रखा है ना, उसने भी कुछ रीडिंग दिखा दी, उसने भी क्या है कुछ रीडिंग दिखा दी। फिर साथ ही साथ अपन ने क्या बोला कि ये रहा एक और लूप एंड यहाँ पर ये अमीटर लगा दिया, ये समझ लीजिए अमीटर लगा दिया। फिर हमने क्या किया कि बाबा ये दूसरी सिचुएशन है ना, ऐसा नहीं कि एक को ऐसे मिक्स कर दो। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, इसको इधर मूव करवा दिया, इसको इधर मूव करवाया तो हमने देखा कि बाबा इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी कम होंगी? कम होंगी डेफिनेटली। इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर कुछ करंट भी फ्लो कर रहा है। तो इनफैक्ट हमने ये देखा कि बाबा यहाँ से जितना ज़्यादा तेज़ी से हमने मैग्नेट को मूव करवाया, जितना ज़्यादा तेज़ी से हम इसको पास में लेके आए या जितना ज़्यादा तेज़ी से हम उसको दूर लेके गए, तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा फ्लक्स में चेंजेस बन रहे हैं, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स में चेंजेस बन रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमने देखा कि बाबा स्पीड से हमें आइडिया लग जाएगा कि d∅dt ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने इसकी स्पीड को ज़्यादा कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये जो स्पीड थी ना v, इसकी स्पीड को मैंने ज़्यादा रखा, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फॉर द कॉइल वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट में मैंने ऐसा किया कि बाबा इसकी स्पीड को कम रखा, तो बच्चा मैं बोलता हूं कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। और इन दोनों सिचुएशन में मैंने यहाँ पर करंट को देखा, यहाँ पर मैंने करंट को देखा, जो अमीटर हमने लगाया है उसको देखा, तो हमने ये पाया कि बाबा d∅dt जो है वो करंट के प्रोपोर्शन में बनता हुआ पाया गया। या उल्टी बात भी कह सकते हैं कि करंट जो है d∅dt के प्रोपोर्शन में बनता हुआ पाया गया, है ना। समझ रहे हो मेरी बात कि बाबा जितनी ज़्यादा रेट से करंट चेंज हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ। या उल्टी बात कि बाबा करंट वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो d∅dt को मैंने ये कहा, एंड देख सकते हैं कि बाबा ये अगर सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहा होगा। तो इनफैक्ट हम यहाँ से ये मतलब कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बाबा जो EMF प्रोड्यूस रहा होगा वो d∅dt के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में बना है। और इनफैक्ट ये जो वैल्यू ही आ जाती है वो आ जाती है d∅dt। करंट से EMF E पर कैसे जंप किया, समझ में आया कि बाबा? एक बार बोलिए। देखो करंट ज़्यादा
तो करंट के साथ में लिख सकता हूं आई इंटू आर से पोटेंशियल डिफरेंस इन द एंटायर सर्किट आ जाएगा। हाँ और वही तो ईएमएफ कहा जा रहा है। इसमें खुद से बैटरी थोड़ी ना लगाई है हमने, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसने जनरेट किया होगा? ये d∅dt ने तो जनरेट किया होगा। समझे क्या बाबा? तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि बाबा ये जो ईएमएफ है वो d∅dt के साथ में प्रोपोर्शन में है। हाँ, बीच में कुछ बोल रहा था, बोलो। सर, वो करंट इंड्यूस हो रहा कि मतलब अपन ने पहले से अरे दिया? अपन ने कुछ नहीं दिया यहाँ पर, बस कॉइल है, बीच में एमीटर लगा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है सर्किट में, ना बैटरी है ना कुछ है, हमने कोई करंट प्रोड्यूस नहीं किया, हमने बस मैग्नेट को आगे पीछे हिलाने का काम किया है, दैट्स इट। और उसके साथ में हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेट को ज़्यादा स्पीड से लेके गए तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट को धीरे धीरे लेके गए हल्लू हल्लू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है। समझे क्या बाबा? अरे भाई ऐसे मरे हुए बैठे रहते। हाँ सर। तो यहाँ हाँ से सर। यहाँ से जो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस आया वो d∅dt के प्रोपोर्शन में आ चुका है। अच्छा बताइए कि जो d∅dt है, मतलब ये ईएमएफ है, क्या वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? बोलो। ना। नहीं, यहाँ पर अगर आप एक कोई इमेजिनरी लूप भी लगा देना, इमेजिनरी लूप समझ लो, बस यहाँ पर एक मैंने इमेजिनरी लूप ऐसा बना दिया, तो उसमें भी फ्लक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। और फ्लक्स डिफाइन किया तो उसमें भी अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स का तो ईएमएफ के बारे में हम सोच सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इस बारे में सोच सकते हैं। यानी कि जो ईएमएफ है वो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बोलो। हाँ सर। ओके तो अभी मैं कहता हूं कि बाबा ये जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कहीं ऐसा ना कर लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो अब बात करते हैं कि बाबा हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया कि बाबा ये कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कि यहाँ पर अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। इतनी समझ में आती है? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ये मैंने ये जैसे सोलेनॉइड जैसा इमेजिन कर लो, ये ऐसे एकदम पास में एकदम कंजेस्टेड से ये कॉइल बने हुए हैं, चिपका है ना। ऐसे मान लो एन कॉइल रखा है ना, एन कॉइल है, फेविक्विक से चिपका दिए मैंने। अब यहाँ पर मैंने कर दिया ये नॉर्थ और साउथ और इसको पास में ले गए, तो बताइए कि यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो एक के लिए तो मैं लिख सकता हूँ फाई है ना, एक कॉइल के लिए तो फाई अगर है तो एन कॉइल के लिए फ्लक्स जो होगा, एक कॉइल का फ्लक्स अगर मैंने लिखा, एक कॉइल का फ्लक्स इज इक्वल टू फाई, तो यहाँ से एन कॉइल थे ना टोटल, तो एन कॉइल का फ्लक्स ये हो जाएगा एन फाई। तो यहाँ से जो ईएमएफ अगर कहा जाए, जिसको ई के नाम से हम कहते हैं, वो हमारे पास में बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल फ्लक्स, यानी कि एन डी फाई अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर? बोल दो रे, शर्माओ मत। हाँ जी, अब हमने बात कर लिया कि बाबा ईएमएफ इतना इंड्यूस हुआ। अब आता है गेम किसका, डायरेक्शन का, कि बाबा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो किसी की हाई पोलैरिटी होगी, कहीं पर लोअर पोलैरिटी होगी, तो मतलब वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। और वो हमें कौन बताता है? लेंस लॉ बताता है। तो यहां तक नोट कर लिया क्या अपन ने? बोल दो ऊपर लो। हाँ, ये अपनी आदत तो है ही। ये डॉक्टर का चेकअप वेकअप होता है क्या, ऊपर लो नीचे लो वाला? कोई ऐसा डॉक्टर होता है क्या जो ऐसी बीमारी को ठीक करता है? आनंद सर। यार वो पेशेंट आनंद सर तो मतलब सुनते भी नहीं होंगे ना तुम लोगों की, जितना मैं तुमसे सुनता हूँ, बात करता हूँ, है ना। वो अपने फ्लो में चलते, उनको कोई भी सुना के जाता वो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा यार। आनंद सर से मुझे लगता है कि डरते होंगे तुम। डरते नहीं हो क्या आनंद सर से? उनका अलग स्वैग है सर। हाँ, वाइस वर्सा। उनका स्वैग अलग है। अच्छा, उनका स्वैग अलग है। वो अलग पर्सनालिटी है वो। अभी तक मैंने ऐसे टीचर पहली बार ही देखे। तो मतलब कैसे? नहीं, मतलब मैं बताता हूँ जो मुझे अभी ऑब्जर्वेशन, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन है वो सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सीरियस है।
बाकी आउट ऑफ द सब्जेक्ट अगर उनसे बात करें तो वो काफ़ी मतलब उसमें तो इतने इरिलेवेंट बात मतलब रिलेवेंट बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सब्जेक्ट से बात अगर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी बात कर लेते हम्म, हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। तो ऑब्वियसली यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट ओनली, ऊपर है ना। तो यस सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना, तुम गलत मतलब मत हाँ निकालना सर। इसका। है ना, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हाँ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मेहनत करते हुए मैंने हमेशा उनको देखा है कि बाबा कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं कि मैथ्स के सवालों में, ये सब चीज़ों में, तो उनका डेडिकेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी गिरी सर से भी डरते हो क्या तुम लोग रे? डरते हो क्या? हाँ, क्या बोलूं? डांटते वाटते हैं क्या गिरी सर तुम लोगों को बहुत? हाँ, वो उनके मूड पे रहता सर, अच्छा मूड से बताइए। हाँ कभी बराबर। मोटिवेट करते हैं और कभी दंगे हो जाते। अच्छा, गिरी सर मुझे वैसे लगते हैं काफ़ी मतलब डिसेंट से लगते हैं मुझे ना, कि मतलब एक तो होता है ना कि जैसे मतलब कि खूब डांटना वाटना या कुछ भी ऐसे कुछ भी बोलना, मतलब मुझे गिरी सर थोड़े ऐसे लगते हैं कि डिसेंट पर्सनालिटी है। एंड मतलब मुझे क्योंकि वैसे आप लगते उनके हैं। स्टूडेंट नहीं है हाँ, सर, आप उनके स्टूडेंट नहीं है इसलिए डिसेंट लगते सर अच्छा आपको। ऐसा है क्या? यार पर्सनैलिटी जो मुझे रीड किया नहीं था मतलब, मुझे ये था कि बाबा लगते तो बड़े डिसेंट से ही हैं, कि हाँ ऐसा शांत स्वभाव के लगते हैं मुझे वो। हाँ बट वो ओकेजनली थोड़ा सा हो अच्छा जाता है। चलो ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो बाबा शुरू करते हैं। अगला कौन सा है अपना? लेंस लॉ। लेंस लॉ अपने को क्या करेगा? खिलवाड़ करवाएगा, एक्सपेरिमेंट करवाएगा। क्या एक्सपेरिमेंट करवाया? जो अपने फेराडे ने किए थे, है ना। तो फेराडे भाई साहब ने क्या किया था कि ये रहा, मान लीजिए लूप है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए एक कंडक्टिंग लूप है, कोई हमने बैटरी नहीं लगाई, कोई इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब हमने क्या किया कि बाबा यहाँ पर एक ये किया नॉर्थ और ये किया साउथ, ठीक है। एंड इसे मैंने पास में लेके गए, है ना, नज़दीकियाँ इनकी बढ़ा दी। अब नज़दीकियाँ बढ़ाई तो लेंस भाई साहब ने क्या ऑब्जर्व किया कि बाबा यहाँ पर ये नॉर्थ अगर पास में आएगा तो बताइए कि यहाँ पे फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू द कॉइल ये बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है कि ये बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ या यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होने वाला है उसकी एक डायरेक्शन होगी, या तो वो मतलब ऐसे कॉइल में घूमेगा या दूसरी डायरेक्शन में घूमेगा, या तो एक डायरेक्शन में घूमेगा या दूसरी डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए कि बाबा जो एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने देखा कि करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार से बनी हुई है कि बाबा वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा, है ना। हमेशा करंट इस प्रकार से पैदा होगा, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि ऑलवेज एंड ऑलवेज इट विल रेजिस्ट द चेंज इन फ्लक्स। तो बताइए कि बाबा यहाँ पर नॉर्थ को हम पास में लेके आए तो फ्लक्स जो है वो बढ़ गया है। वो किस तरह से फील्ड लाइंस अंदर घुसते हुए यहाँ पर अगर देखें तो वो बढ़ती जा रही हैं। समझ में आती है इतनी बात? तो फील्ड लाइंस जो है वो अंदर घुसते हुए बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज करती जा रही हैं। तो आई कैन से दैट कि फील्ड लाइंस अगर बढ़ती हुई दिखी तो यहां पर करंट इस प्रकार से पैदा होगा कि अंदर बढ़ती फील्ड लाइंस को वो अपोज करना चाहेगा। तो बताइए किस प्रकार से करें? ये जो बाहर वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें किस प्रकार से करंट को पैदा करें ताकि अंदर बढ़ते हुए फ्लक्स को हम अपोज कर पाए, मतलब करंट अपोज कर पाए। हम तो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं कि मैंने अगर इसमें ऊपर और ये इस तरह से नीचे करंट अगर फ्लो करवा दिया तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि इस खुद वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में लेफ्ट में जाती हुई दिखेंगी, एंड इस मैग्नेट की वजह से जो दिख रही हैं वो राइट में जाते हुए दिखेंगी। यानी कि अंदर वाले पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंड्यूस्ड करंट कम करना चाहता है। समझ में आती बात? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें लिखें द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंस लॉ में लिखें द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce
it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produced it. फिर से बोलूं? नको। ओके। नहीं सर। तो यहां से अपने पास बना कि बाबा अपन ने इस तरह से मैग्नेट को मूव करवाया है तो इस तरह से करंट जाएगा। अगर मैं ये बोल दिया नॉर्थ और ये बोल दिया साउथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने ऐसा मूव करवाया, तो बताइए इस लूप में करंट कैसे जाएगा? नीचे, बाहर की तरफ नीचे। बाहर, ये मतलब ये जो बाहर वाली वायर में है उसमें अगर देखते हैं तो मैग्नेट दूर गया तो यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो कम होता हुआ पाया गया। कम होगा। तो फ्लक्स एसोसिएटेड था कहाँ? मतलब यहाँ पर जो फील्ड लाइंस गुजर रही थी वो कहाँ गुजर रही थी? लेफ्ट में जा रही थी कि राइट में जा रही थी? राइट में जा रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस बनी है वो राइट में है और वो कमजोर होती हुई पाई गई। क्यों? क्योंकि मैग्नेट दूर जाता रहा है, तो इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हो रहा है? कम होता हुआ पाया गया। तो अब हम देखते हैं बाबा फ्लक्स अगर कम हुआ तो हमारा करंट ऐसा पैदा होगा जो कि इस फ्लक्स को कम होने से रोकेगा, अपोज करेगा। तो इसके लिए हमारा करंट कुछ इस तरीके से पैदा होगा, कुछ इस तरीके से पैदा होगा। आप देख सकते हैं थंब की डायरेक्शन में, मतलब थंब को करंट की डायरेक्शन में करें एंड फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, फिंगर्स को घुमा लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि बाबा जो फील्ड लाइंस होंगी वो राइट साइड में आ जाएंगी और वो जो मैग्नेट की वजह से कम होती हुई फील्ड लाइंस हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी, बेटा मत कम हो, ऐसा करेंगे। समझे क्या? ओके। तो अब देखिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं हम फ्लक्स एसोसिएटेड को चेंज करने के। तो मैंने यहाँ पर एक कॉइल बना दिया और यहाँ पर एक दूसरा कॉइल बना दिया, है ना। यहाँ पर मान लीजिए एक बैटरी लगी हुई है और मैंने अब इस कॉइल को पास में लेके जाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई करंट खुद से नहीं था, है ना। बैटरी कहाँ लगी है? ये वाइट वाले में लगी हुई है, ग्रीन वाले में सिर्फ और सिर्फ कॉइल है, नथिंग एल्स। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा यहाँ पर करंट कैसे जाएगा। अरे बाबा, ये वाले में अच्छा, हाँ हाँ, बोल दो पास ला दे। अंदर। अंदर मतलब क्या होता है रे? बोलो। अरे बोलो रे बाबा। हाँ, ऐसा ही सेम इसमें जैसा है। तो इसमें देखो ऊपर। कि यहाँ पर करंट, मतलब ये लूप इधर पास में आया, लूप पास में आया, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाइट वाले में सोचता हूँ कि करंट था कैसे। तो करंट कैसे था? ऊपर की तरफ था। कैसे ऊपर पता की लगा? तरफ। पोलैरिटी से देखो। तो करंट इसमें ऐसा था, तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा इस वाइट वाले का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन कौन सी पोलैरिटी दिखा रहा है, मतलब नॉर्थ एंड साउथ में से कौन सा, लेफ्ट वाला नॉर्थ होगा कि राइट वाला नॉर्थ होगा? लेफ्ट वाला नॉर्थ। लेफ्ट वाला नॉर्थ होगा और ये वाला होगा साउथ। इसका मतलब यहाँ पर इस ग्रीन वाले में अगर सोचते हैं तो इसमें फील्ड लाइंस कहाँ पर होंगी, मतलब लेफ्ट में होंगी कि राइट में होंगी? लेफ्ट में होंगी। अच्छा, अब ये कॉइल जो है वो पास में आ रहा है, तो बताइए कि यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो लेफ्ट वाला, वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो लेफ्ट वाला फ्लक्स बढ़ता हुआ जा रहा है।
ठीक बढ़ेगा है। सर। तो अब यहाँ पर ग्रीन वाला इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर वाली लाइन में करंट नीचे की करंट ऊपर, नीचे। अपोज करंट करेगा। नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इससे करंट अगर गया तो इसकी वजह से फ्लक्स जो है राइट में आ जाएगा, और ये प्रोड्यूस कर रहा था लेफ्ट में, यानी कि जो प्रोड्यूस मतलब खुद से इंड्यूस होने वाला फ्लक्स है वो इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ ओके, अगर मैं ऐसा करता हाँ सर। हूँ, और अरे बाबा ये डॉटेड बनाना था रे, ये ऐसे बनाना था। ठीक है, इधर बना। नाउ 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 ये ऐसा बना हुआ है, एंड लेट अस सी कि बाबा अब क्या कर दिया मैंने कि इसकी वजह से इसको मूव करवा दिया, एंड ये स्टेशनरी रहा। अब बताइए क्या रहा होगा, है ना। इसको कलर अलग कर देता हूँ, है ना, ताकि मुझे बोलना आसान हो जाए। इसको येलो बोल देंगे अपन। हाँ बोलो, अब क्या होगा, येलो Flux वाले को की बढ़ेगा सर। करंट कहाँ जाएगा इसमें? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे ऑपोजिट ऊपर। मतलब बाहर वाली में ऊपर। ऊपर जाएगा। तो चलो बाबा देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर करंट किस तरह से फ्लो कर रहा होगा इस ब्रांच में। ये जो बाहर वाली ब्रांच है इसमें कहाँ जा रहा होगा? नीचे। नीचे जा रहा होगा। अगर ये नीचे गया तो बताइए इस वाइट कॉइल के लिए कौन सा वाला टर्मिनल नॉर्थ की तरह और कौन सा वाला साउथ की तरह बिहेव कर रहा है? राइट वाला नॉर्थ। राइट वाला Right वाला नॉर्थ वाला और south। इधर वाला साउथ। ठीक है, साउथ। अब मैं बात करता हूँ कि बाबा इसकी वजह से अगर मैं ये फ्लक्स देखता हूँ तो वो इसके साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? राइट राइट में है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की उसकी डायरेक्शन अगर राइट में है तो बताइए कि यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू द अदर कॉइल जो बना है वो राइट में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब खुद से इंड्यूस होने वाला क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो कैसे कम करेगा, इसमें करंट ऊपर चला जाए ऊपर। तो अपना काम ये कर देगा। लेंस लॉ इस तरह से बोल देगा। ऑपोजिट डायरेक्शन। समझे ऊपर की क्या तरफ बाबा? फ्लो करके। हाँ सर। चलो ठीक है, तो अभी इतना ही रखते रहे। क्लास का टाइम समाप्त, और अपन कल मिलेंगे बढ़िया से इस बारे में और आगे बात करेंगे। ओके, है ना? ओके, चलिए बाय बाय, मेहनत करते रहिए। बाय सर।